सभी मीन राशि के दर्शकों, जनवरी 2023 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपका और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। जो योजनाएं, जो प्लान जो आपने किए हुए हैं 2023 को लेकर के, वो आपके सफल रहें और उन्हीं सब योजनाओं को आप पूरा कर पाएँ, ये मैं भगवान से प्रार्थना आपके लिए करूँगा। मित्रों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 108 चरण हैं, सभी हमें प्रभावित करते हैं, अलग अलग रूप में करते हैं। जैसा जब ग्रह गोचर हो जाता है वैसा जीवन हमारा चलने लगता है। जो ऊपर घटनाएं घटित होती हैं उसका प्रभाव इस शरीर पर आने लगता है। अब ये शरीर कहीं स्वस्थ भी रहता है, अस्वस्थ भी रहता है, खुश भी रहता है, दुखी भी रहता है। ग्रह भी खुश होते हैं, ग्रह भी दुखी होते हैं, इसलिए ऐसी टाइटल, वीडियो, थंबनेल हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको आज की वीडियो के हाइलाइट्स सुना देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करूंगा आज वीडियो हाइलाइट में गुरु की। गुरुदेव आपका किस्मत बदलने जा रहे हैं, ये कंफर्म है। वो इसलिए बदलने जा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव स्वयं एक हंस राजयोग बना के जनवरी महीने में आपको आशीर्वाद दे देंगे। पहला हाईलाइट आज की वीडियो का आपके लिए यही रहेगा। जी हाँ, पैसे की समृद्धि आपके लिए होगी। सेकंड नंबर पर जिस हाईलाइट की मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है बुध ग्रह। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बुध देव दाम्पत्य जीवन और सुख साधन को संभालने के लिए तत्पर हो चुके हैं और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तीसरा जो हाईलाइट रहेगा वो है आपके भाग्य का, जो कि मंगल के पास है। मंगल ग्रह एकदम से कोई बड़ा पुश, एक जबरदस्त हिट आपको भाग्य के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चौथा बड़ा जो हाईलाइट रहेगा मित्रों आज की इस वीडियो का, वो है आपके लिए शुक्र का। शुक्र कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए अब आपको संभलना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है मीन राशि वालों, और डाउन हो जाएंगे 22 तारीख से। कैसे डाउन होंगे ये वीडियो की हाइलाइट्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब विषय को प्रारंभ करते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। अब आपके सामने सब कुछ बदल चुका है। एक नई कुंडली आ गई, एक नया डिस्प्ले आ गया सामने। ये आ गया कि मीन राशि जहां रखा है, यानी कि 12 नंबर गुरुदेव स्वामी हैं, गुरु के पास जीवन है, गुरु के पास डिपार्टमेंट है कैरियर का, उन्नति का, कर्म का। जहां 1 नंबर लिखा है वो है आपकी मेष राशि, मंगल ग्रह के पास इस राशि की जिम्मेदारी होती है, और ये स्थान है धन का, यानी कि अब पैसा आपको इस पूरे महीने मंगल ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होने वाला है। पर अच्छा पैसा मिलेगा ये आपसे कहना चाहता हूं। जहां पर आपको 2 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो है वृषभ राशि, और इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। और शुक्र महाराज आपके जीवन को एक नई दिशा के रूप में प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे ये भी आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे बात करूंगा विशेष रूप से इस जनवरी के राशिफल में सबसे पहले क्रम श्रृंखला में मान सम्मान और आपका यश उपलब्धि, इस स्थान की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास है। पूरे महीने आपको संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। लोगों की, मित्रों की, सगे संबंधियों की, सहयोग की, खास लोगों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे आपके इर्द गिर्द रहेंगे और आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका विशेष रूप से कार्य है पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, आपको नए योग यहाँ पर पत्रिका में दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा मित्रों वो है एक धर्म की प्रवृत्ति का संचार आपके अंदर होना। आप में स्वयं प्रभु के प्रति एक भक्ति भाव देखने को मिलेगा, ऐसा मीन राशि की स्थिति कहती है। यदि मैं बात करूं आपके आगे के परिवर्तन की, यानी कि पैसे की, तो इस घर पर मंगल का आधिपत्य है और मंगल देव 14 जनवरी से ठीक हो जाएंगे। तो 14 के बाद आपको कुछ धन लाभ के अवसर मेरे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि 14 को मकर संक्रांति भी है और 12 को मंगल मार्गी होंगे, तो 14 से अपना शुभ फल भी देना प्रारंभ करेंगे। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि आपकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। परंतु एक बात को लेकर के मैं आपको आगाह करना चाहता हूं
कि शनि देव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करने के साथ ही आपके पैसे को और धन धान्य को नीच दृष्टि से देखेंगे। और इस घर में पहले से राहु देव बैठे हुए हैं मेष राशि में, आप देख सकते हैं जो कुंडली लगी हुई है इसके माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन तो नहीं, पर फिर भी धन को लेकर के 17 जनवरी के बाद से एफर्ट्स कुछ डालने आपको पड़ेंगे। पैसा आएगा पर ईजिली नहीं आएगा, एफर्ट्स कई गुना बढ़ाने पड़ सकते हैं। यदि बात करें आपके सगे संबंधी खास लोगों का सहयोग कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, और क्या आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी चाहिए, आपका धैर्य शौर्य, आपका पराक्रम कैसा रहेगा, तो इस स्थान की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। और शुक्र देवता शनि के साथ में रहेंगे और वह भी 22 तारीख तक शुक्र हैं मकर में और 17 जनवरी तक शुक्र शनि इकट्ठे हैं। तो एक प्रकार से अच्छा है, एवरेज में मैं इसको बुरा नहीं कह सकता। संतुलित साहस रहेगा, आपको बेवजह किसी की लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है। अपना खुद केयरफुली काम करिए और कोशिश करिए गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं और ब्लाइंड फेथ करके किसी में मत चलिएगा। इमोशनल व भावुक होकर के डिसीजन नहीं करने चाहिए। यदि हम आपसे बात करें आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है और बुध देव अपनी वक्र चाल को छोड़ के मार्गी गति से यानी कि सीधा फल देना शुरू करेंगे 18 जनवरी 2023 से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध का अपने घर को देखना शुभ साइन है। कर्म भाव पर बैठ के देखना अच्छी बात है। जो तपस्या आप करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसके शुभ फल अब आपको आगामी समय में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन करना चाहें तो उसके लिए भी समय उचित मुझे नज़र आ रहा है। माता के साथ कोई अगर आपका वाद विवाद चल रहा है तो वह भी दूर होने की कगार पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी बड़े पदों की एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो महीना दिखाई पड़ता है वो अच्छा है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि देवगुरु बृहस्पति का जो हंस महापुरुष राजयोग बना हुआ है उसकी पंचम दृष्टि गुरु की, वो भी कर्क राशि पर उच्च की पड़ रही है, जिसकी बदौलत आप इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यहाँ पर कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है 15 तारीख के बाद। उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, पर विशेष फल इसका एजुकेशन में रहेगा और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके शत्रु की। तो इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। सूर्य देव मकर संक्रांति करेंगे 14 जनवरी को, तो यहाँ पर कुछ एक चिंताएं यहाँ दिखाई देती हैं, भय भ्रम दिखाई देता है। थोड़ा केयरफुली काम करने की आवश्यकता है 14 तारीख के बाद। उससे पहले तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हार्ट, हृदय, पेट, हड्डियाँ, आँख, इससे संबंधित जिनको रोग पीड़ा चल रही है वो विशेष रूप से ध्यान में सावधानी बरतें। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके दाम्पत्य जीवन की। वो इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है और बुध देव सूर्य के साथ में बैठे हैं कर्म भाव पर। कर्म के घर में इन दोनों का बैठना ये अच्छी बात है और विशेष रूप से 18 तारीख से बुध जैसे ही मार्गी होंगे तो ये भी आपको अपना शुभ फल व आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इट मीन्स कि जीवन साथी और व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से कोई विशेष कार्य बनना, ऐसा ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ता है और देवगुरु की स्वयं की दृष्टि भी आपके दाम्पत्य जीवन पर है। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल, जैसा मैंने वीडियो हाइलाइट्स में बताया, और वो विशेष एक पुष्पबैक मंगल के द्वारा प्राप्त होगा क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे और 14 जनवरी के बाद मार्गी गति से देखेंगे। तो इसके शुभ परिणाम अब आपको यहाँ पर मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। कोई नौकरी जॉब से रिलेटेड ऑफर लेटर आपको मिल सकता है या कोई नए अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यदि हम बात करें सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई ट्रांसफ़र प्रमोशन की फाइल लगा सकते हैं। कोई विशेष कार्य आपका मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप विशेश रूप से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से, उनके लिए अच्छा है। न्याय से जुड़े हुए हैं, अच्छा है। अगर आप इसी प्रकार के हमारे वीडियोस को और सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब करें। वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष लेने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी अभी इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।